जय माँ काली। हम सभी पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहे, मेरी माँ से प्रार्थना है। जब हमारी थर्ड आई ओपन होती है या फिर कहें कि तीसरी आँख खुलती है तो हमारे शरीर में क्या लक्षण दिखाई देते हैं, हम कैसे जानेंगे कि हमारी थर्ड आई ओपन हो चुकी है या फिर होने वाली है। तो वही कुछ लक्षण मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अपने अनुभव भी शेयर करूँगी। जब मेरी थर्ड आई ओपन हुई थी तो मुझे क्या अनुभव हुए थे। जिस भगवान शिव की तीसरी आँख के बारे में बात की जाती है, अगर मैं कहूँ कि सभी के पास है, वो तीसरी आँख हर एक इंसान के पास है, तो ये आपको ऐसा लगेगा कि ये भ्रम फैलाने वाली बातें हैं। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक जर्नी में हैं, जिन्होंने अपने चक्रों को, अपने साधना को और अपने मंत्रों की ऊर्जा को महसूस किया होगा ना, वो इस बात को सच मानेगा। बाकी सबके लिए ये भ्रम हो सकता है। तीसरी आँख वो अद्भुत अनुभव होता है, यानी कि उसके खुलने का ऐसा अद्भुत अनुभव और उसकी जागृति के बाद जीवन में बदलाव, वो सारी चीज़ें इतनी अद्भुत होती हैं जिसे हर इंसान को महसूस करना चाहिए और हर इंसान को उस लेवल तक पहुंचना चाहिए। सिर्फ ये कहने सुनने की बातें नहीं है, ये पूर्णतः सच है। थर्ड आई ओपन भी होती है। हम उन सभी चीज़ों को देख पाते हैं, समझ पाते हैं। इस जगत में जो ऊर्जाएं हैं, जो अनदेखी ऊर्जाएं हैं, उनको महसूस कर पाते हैं, उनको देख पाते हैं। जो चीज़ें हम इन भौतिक आँखों से नहीं देख पाते ना, वो चीज़ें हम जो हमारी अंतरात्मा की आँखें हैं उससे देख पाते हैं। क्योंकि हमारी जो भौतिक आँखें हैं वो सिर्फ भौतिक चीज़ों को देखने के लिए ही बनी है। इनकी देखने की क्षमता सीमित है। लेकिन जो हमारी तीसरी आँख है, जिसे हम थर्ड आई कहते हैं, उसकी जो क्षमता है वो असीमित है। वो अनदेखी चीज़ों को भी देखता है, महसूस करता है, समझता है। तो तीसरी आँख खुलने के जो लक्षण होते हैं वो बहुत ही अजीबोगरीब आप कह सकते हैं, असामान्य होता है। जीवन में सब कुछ असामान्य सा लगने लगता है, घटित होने लगता है। वही कुछ लक्षण हैं, 2-4 लक्षण मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उससे पहले मैं अपने अनुभव शेयर करूँ। जैसे कि जब थर्ड आई ओपन होता है ना, तो कई बार लोगों को नहीं समझ में आता है। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा ना कि आप बिना कुछ किए भी थर्ड आई आपका ओपन हो जाता है, अपने कर्मों के हिसाब से, अपनी कुंडलिनी शक्ति के ऊपर उठने के हिसाब से। यानी कि जैसे आपके कर्म हैं, आपके कर्म एकदम बैलेंस हैं, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कुंडलिनी शक्ति के उठने के कारण आपके थर्ड आई तक जाते जाते थर्ड आई ओपन हो ही जाती है। तो कुछ इसी प्रकार हुए। मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस माँ काली के नामों का जाप करती थी। उस समय बहुत मेरी कम आयु थी, ज़्यादा नहीं, मुझे लगता है 20-21 साल रही होगी। बात उस समय की है जब मुझे एहसास हुआ। और ये सारी चीज़ें अभी मुझे समझ में आया कि उस समय क्या हुआ था। क्योंकि उस समय तो मुझे अध्यात्म के बारे में, थर्ड आई के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जीरो नॉलेज थी। यूट्यूब वगैरह चलते भी थे तो हम उस पर ये सब चीज़ें सर्च भी नहीं करते थे। अध्यात्म क्या होता है, थर्ड आई क्या होती है, कुछ नहीं पता। तब के अनुभव मैं अभी महसूस कर पाती हूँ कि हाँ, उस समय क्या हुआ था। तो आप समझ सकते हैं, ये मेरे पूर्व जन्म के कर्म है, मेरी माँ की कृपा है, माँ काली की कृपा है कि बिना कुछ किए ही माँ काली ने मुझे इतना कुछ दिया और अपने साथ जोड़ा, इस आध्यात्मिक जर्नी में मुझे लेकर आई। तो जो लक्षण है, चलिए उस पर बात कर लेती हूँ। तो शुरुआत में जो लक्षण मुझे दिखाई दिए ना, हेडेक होना, सर दर्द होना। मेरे सर में बीचों बीच में इतना दर्द होता था, जहाँ पे आप कह सकते हैं तालू होता है, जहाँ पर बच्चों के गड्ढे होते हैं ना, पैदा होते हैं बच्चे तो एकदम गीला गीला सा रहता है, उस जगह पे मुझे हिट होती थी। आज भी रहती है कभी कभी। उस समय इतना हिट रहती थी कि मैं वहाँ पर बर्फ़ लेकर वहाँ पर सिकाई करती थी, तब जाकर वो आराम होती थी। वो भी 5-6 मिनट के लिए, फिर से कंटिन्यू। ऐसा गर्म गर्म सा लावा वहाँ पर से निकलता था सर के ऊपर से। और जब मैं किसी लाइट को देख रही, जैसे बल्ब को देख रही, या फिर घर में लाइटें हैं, पढ़ाई कर रही, कुछ भी कर रही, तो मुझे लाल पीले नीले ऐसी रोशनी से दिखती थी। ऐसा लगता था मेरी आंखों को कुछ हो गया है। इवन मैं तो डॉक्टर के पास भी गई, डॉक्टर को अपनी आंखों को चेक करवाया, कुछ भी नहीं निकला, रिपोर्ट नॉर्मल है। फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। कोई एक पिक्चर लिए, सेल्फी ली, या फिर बैक कैमरा से कोई फ़ोटो ली, तो कुछ मिनट के लिए मेरी आंखों के सामने ऐसी लाल पीले नीले ऐसे रोशनी दिखती थी। कुछ समझ में नहीं आता था कि ये सब क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मेरे थर्ड आई ओपन होने के समय हुआ था।
और ये अनुभव रियल है। आप इस पे यकीन करें या ना करें, पर ये रियल ही है। चलिए अब जो आगे के जो लक्षण है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। जब आपका थर्ड आई ओपन होती है ना, तो आप टेलीपैथी को समझते हैं, यानी कि दूसरे की बातों को समझ पाते हैं। दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो सब कुछ आपको क्लियरली समझ में आने लग जाता है। आप लोगों को समझ पाते हैं, उनके चेहरे को देखकर उनके अंदर क्या चल रहा है उस बातों को भी आप समझ पाते हैं। आप सपनों को महसूस कर सकते हैं, सपनों को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। आपने जो भी सपने देखे ना, उसके मतलब को आप जान पाते हैं। ये भी लक्षण होते हैं थर्ड आई ओपन होने के बाद। आपकी जो अंतरात्मा है वो कभी भी विफल नहीं जाती है। आपकी अंतरात्मा की आवाज़ इतनी स्पष्ट आपको सुनाई देने लग जाती है, समझ में आने लग जाती है कि जो कुछ भी आपके अंतरात्मा ने कह दिया ना, वो सच होना ही है। आज नहीं तो कल वो सच होता ही है। इस तरीके से आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को स्पष्ट रूप से पहचान पाते हैं। और देखिए, ये सब किताबी बातें नहीं हैं, ये मेरे आत्मा अनुभव हैं, खुद के अनुभव हैं। और अगर आपने, जैसे मैंने कहा, आप अगर आध्यात्मिक जर्नी में हैं और आपको ऐसा कुछ भी लक्षण हो ना, तो आप अपने जो आध्यात्मिक जर्नी है, जो मंत्र जाप कर रहे हैं या फिर मेडिटेशन कर रहे हैं, उस पर और भी ज़्यादा फोकस करिए। आपको वो सब कुछ भी क्लियरली समझ में आने लग जाएगा। अभी फ़िलहाल कुछ लोगों को कुछ बातें झूठी लग सकती हैं, लेकिन जब आप इस जर्नी में आगे जाएंगे ना, ख़ास तौर से अगर आपको लगता है कि मुझे थर्ड आई पर ही काम करना है, तो आप त्राटक ध्यान योग से अपनी साधना को शुरू करिए। त्राटक जो ध्यान होता है ना, वो थर्ड आई ओपन करने के लिए ही होता है, तो आप उस पर ध्यान करिए। इससे भी आपको स्पष्टीकरण मिलेगा, आपकी थर्ड आई जल्दी से ओपन होगी और आपके साथ वो सभी लक्षण मतलब अनुभव में आने लग जाएंगे। जो बौद्ध धर्म होता है उसमें तीसरी आँख को चेतना कहा जाता है। तीसरी आँख खुलने मतलब ज्ञान की आँख खुल गई। आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे कोई मंत्र बज रहा है ना, तो आपको लगेगा कि ये मंत्र मुझे आते हैं। आप आत्मा में, अपने अंतरात्मा में वो सारे मंत्र को पढ़ रहे हैं, बस जबान से नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन मन ही मन उस सारे मंत्रों को आप पढ़ पाते हैं। तो ये भी है थर्ड आई ओपन होने के लक्षण, यानी कि दिव्य दृष्टि मिली आपको। और आप पहले से शायद आपके पूर्व जन्म में आपने उस मंत्रों का जाप किया हो, या फिर उन सभी मंत्रों को आपने सुना हो, जो कि इस समय सुनने के बाद आपको लगता है कि ये तो मुझे पता था। तो ऐसे ऐसे अनुभव होने लगते हैं जब आपकी थर्ड आई ओपन होती है। जब थर्ड आई ओपन होने की प्रोसेस में अगर आप हैं, अगर आपकी थर्ड आई खुलने वाली है, तब क्या लक्षण होते हैं? तब होता है भौहों के बीच में दर्द होना, सर में दर्द होना। ये सभी शुरुआती लक्षण है। ये थोड़े समय के लिए होते हैं, फिर ये अपने आप बंद हो जाते हैं। आपको लगेगा कि आपको माइग्रेन हो गया, यानी कि सर के बीचों बीच में दर्द हुआ, एक हिस्से में दर्द हुआ। तो ये सभी चीज़ें दवाइयाँ लेने से ठीक नहीं होती हैं, ये अपने आप ही ठीक होती हैं। आपके रिपोर्ट नॉर्मल आएंगे, आपको कुछ नहीं हुआ है। ये तो आपके थर्ड आई ओपन होने की प्रोसेस है। आपकी थर्ड आई ओपन होने वाली है। एक बार थर्ड आई ओपन हो जाती है तो बस आप अपने कर्मों को बैलेंस करके रखिए, वो सदा के लिए रहेगी, वो कभी भी क्लोज नहीं होगी। और भी बहुत सारी ऐसे मैजिकल चीज़ें होती है लाइफ में, जिसे मतलब बयां कर पाना एक वीडियो में नामुमकिन है। आपकी जो खाने की जो क्षमता है, स्वाद का, जो आप पहले जिस खाने को स्वाद लेकर खाते थे, या फिर जिस क्वांटिटी में आप खाना खाते थे, वो सब कुछ बदल जाता है थर्ड आई ओपन होने के बाद। आपका जो टेस्ट है ना, वो बदल जाता है। जो कुछ आप पहले पसंद करते थे, वो अब आपको पसंद नहीं आती है। पहले आप 4 रोटी खाते थे, तो अब आपको 2 रोटी में ही मन भर जाता है। आपको लगता है कि नहीं, इतने में ही मेरा हो गया बस, और उतनी ही एनर्जी, उससे डबल एनर्जी आपको मिलती है। तो ये सब कुछ होता है थर्ड आई ओपन होने के बाद। प्रकाश और जो तेज आवाज़ होती है वो आपको बर्दाश्त नहीं होती है। जैसे मैंने कहा, नीली पीली रोशनियाँ मुझे दिखती थी, ऐसी भी आपको दिखने लग जाती हैं। बिल्कुल भी आपके सामने कोई तेज़ लाउड में स्पीकर बजे, तेज़ रोशनी की जगमगाहट जैसे पार्टी वगैरह में हो, वो आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो ये सब कुछ थर्ड आई के ओपन होते हैं, तो ऐसी चीज़ें आपको पसंद नहीं आती है। साथ में आप अगर आंखें बंद करते हैं तो आँखों के
आगे लाल पीली नीली पिरामिड जैसी आकृतियाँ या फिर कुछ भी ऐसी आकृतियाँ आपको दिखेंगी जो कभी कभी डरावनी भी होती हैं, आप डर जाते हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने इष्ट पे भरोसा करके जो चीज़ें आप करने जा रहे हैं उनके ऊपर सौंप दीजिए। कई बार ऐसा होता है, थर्ड आई ओपन होने के बाद नकारात्मक चीज़ें भी हमें दिखने लग जाती हैं, फिर हम भयभीत हो जाते हैं, ध्यान में डर जाते हैं। ध्यान में कई बार कुछ चीज़ें हमें ऐसी दिखाई दे जाती हैं जो अनबिलीवेबल होती हैं, डरावनी होती है। तो ये सभी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं तो आप घबराएं नहीं। मुझसे आप पूछ सकते हैं, कमेंट के ज़रिए पूछिए, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी। और हाँ, जिन लोगों को भी कमेंट करना होता है ना, वो अपने नाम के साथ कमेंट करें ताकि मुझे आपको धन्यवाद करने में ईजी हो जाए। ठीक है, तो ये सभी कुछ होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत मैजिकल चीज़ें भी होती हैं थर्ड आई ओपन होने के बाद। आप मेडिटेशन करिए, थर्ड आई मेडिटेशन करिए, त्राटक ध्यान करिए या फिर सिर्फ अपने प्रभु का नाम जप करिए, मंत्र जप करिए। लेकिन ये सब कुछ करने के पश्चात अगर आपका ये थर्ड आई ओपन नहीं हो रहा है तो आप ये भी देखिए कि आपका विश्वास कहाँ तक है। विश्वास अटूट होना चाहिए। अगर आपके विश्वास में थोड़ी बहुत भी कमी है तो ये चीज़ें नामुमकिन है, आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो अपने इष्ट के ऊपर विश्वास रखिए, खुद के ऊपर विश्वास रखिए और जो भी चीज़ें आध्यात्मिक जर्नी में बताई जाती हैं, आध्यात्मिक चीज़ें होती हैं, वो पूरी तरह से सच मानकर ही काम करिए, तो ही आपको सफलता मिलेगी। जय माँ काली।